गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ और उनके क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं उसे ही बता चुकी हूँ। आज के मैं वीडियो में बस मेंडल्स के बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस को डिस्कस करूंगी। जैसा कि हमें पता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक टॉल प्लांट सेलेक्ट किए एंड एक ड्वार्फ प्लांट सेलेक्ट की और इन दो डिफरेंट ट्रेट वाले प्लांट को क्रॉस करवाई और उनसे उनके F1 जनरेशन जब रेज की तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट टॉल थे। तो मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हालांकि F1 जनरेशन के सारे प्लांट टॉल है, बट F1 जनरेशन के सारे प्लांट में दोनों ही तरह के ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जीन की एक एक कॉपी प्रेजेंट होगी लाइक दिस। और जब मेंडल ने F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ हाइब्रिडाइज करवाई तो उन्होंने F2 जनरेशन के प्लांट में देखा कि टॉल 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 3 रेशियो में प्लांट जो थे वो टॉल थे और 1 रेशियो के प्लांट जो थे वो ड्वार्फ थे। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बैक क्रॉस क्या होती है एंड टेस्ट क्रॉस क्या होती है। जब F1 जनरेशन के प्लांट को वापस से पेरेंटल प्लांट से क्रॉस करवा दी जाए, लाइक टॉल प्लांट से या फिर ड्वार्फ प्लांट से, उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। और स्पेशली अगर हम F1 जनरेशन के प्लांट को रेसेसिव ट्रीट वाले प्लांट से या ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाएंगे तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस आखिर इसकी नाम क्यों पड़ी? हमें जब किसी प्लांट को टेस्ट करनी होती है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तब हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। सपोज F2 जनरेशन में हम देख तो सकते हैं कि 3 रेशियो के प्लांट टॉल थे, लेकिन क्या इनके जेनेटिक मेकअप सेम है? नहीं। यहाँ पे कैपिटल ए ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है और ये प्लांट की हाइट जो है टॉल शो कर रही है। ये भी टॉल प्लांट शो करती है लेकिन ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ये भी प्लांट टॉल है लेकिन ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि ये तीनों तो टॉल प्लांट है लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तब हमें टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स हम इन प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से, इसके जो पेरेंटल प्लांट है, रेसेसिव ट्रेट वाले प्लांट है, उससे क्रॉस करवाएंगे तो हमें उसकी रिजल्ट मिलेगी। आइए देखते हैं टेस्ट क्रॉस होता क्या है। ये है टेस्ट क्रॉस। सपोज टॉल प्लांट ये भी है एंड टॉल प्लांट ये भी है। ये होमोजाइगस कंडीशन में है जो हमें पता है, हम एज्यूम कर रहे हैं, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है जो हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर ये प्लांट इस होमोजाइगस कंडीशन में है सपोज, और जब हम उसे रेसेसिव ट्रेट वाले पेरेंटल प्लांट से क्रॉस करवाएंगे तो उसके जो जनरेशन आएंगे, उसके जो प्रोजेनी आएंगे, उसके जो बच्चे आएंगे, सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे। लेकिन अगर सपोज कि वो प्लांट हेटेरोजाइगस कंडीशन में है जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं, उसको अगर हम क्रॉस करवाएंगे रेसेसिव ट्रेट वाले पेरेंट से या ड्वार्फ प्लांट से, तो हम देखेंगे कि 50% प्लांट टॉल एंड 50% प्लांट ड्वार्फ होंगे। इट मीन्स 1:1 रेशियो में हम रिजल्ट पाएंगे अगर वो प्लांट हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो, और अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो हम सारे के सारे प्लांट टॉल पाएंगे। तो इस रिजल्ट से हम समझ सकते हैं कि कौन प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में है एंड कौन प्लांट हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, उसके प्रोजेनी के रिजल्ट को देखकर। इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ रिजल्ट मिलेगी। इट मीन्स 1:1 रेशियो में रिजल्ट मिलेगी। और अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगी, आइए देखते हैं। ये हो गई डाईहाइब्रिड क्रॉस, जहां दो कैरेक्टर को लेके मेंडल ने स्टडी परफॉर्म की। एक पी प्लांट सेलेक्ट की जहां मटर की जो शेप थी वो राउंड एंड येलो कलर की थी, वहीं दूसरी पी प्लांट जहां मटर की जो शेप थी वो रिंकल एंड ग्रीन कलर की थी। अब जब ये दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर वाले प्योर लाइन प्लांट को जब मेंडल ने क्रॉस करवाई तो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट की जो मटर थी, जो पी थी, वो येलो कलर की थी एंड राउंड शेप की थी, उसकी जेनेटिक मेकअप इस तरह की थी। अब जब हम F1 जनरेशन के प्लांट को टेस्ट क्रॉस करेंगे, इट मीन्स रेसेसिव ट्रेट वाले पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे लाइक दिस, तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे? तो F1 जनरेशन के प्लांट से 4 तरह के गैमेट बनेंगे एंड रेसेसिव ट्रेट वाले पेरेंट से सिर्फ एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, और उसके जो प्रोजेनी आएंगे वो 4 तरह के रहेंगे, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। इट मीन्स 1:1:1:1 के रेशियो में हमें टेस्ट क्रॉस की रेशियो रिजल्ट मिलेगी F2 जनरेशन में मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस से। तो ये हो गई टेस्ट क्रॉस। थैंक यू।